हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि एक थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2, यानी कि N1 हमको दिया गया है 3/2। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन है इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। और द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। तो जो स्पेस है, जो इसको N2 बोल देते हैं, बिकॉज N1 आप एयर को ले लो 1, और N2 मान लो आप जो लिक्विड है। ठीक है, दूसरा क्या है, N2 क्या है, लेंस आपका, और तीसरा क्या है, N3 आपको दिया गया है लिक्विड का 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, N1 आपको दिया गया है 1। ठीक है, तीन इन्फॉर्मेशन हमको पता है, एयर का, लेंस का और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्लास है। अब क्या बोले, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द ऑब्जेक्ट कॉन्साइड विद इट्स ओन इमेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर u की वैल्यू हो जाती है -15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना, -15 क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी वो भी वो कैसी बनेगी, वो उसी पॉइंट पर आकर के मिलेगी। यानी कि उसी पॉइंट पर आके मिलने का मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अगर देखो बिल्कुल सीधा नॉर्मल से जा रही होगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर वो इस पाथ में जा रही होगी ऐसे किसी एंगल पर, तो वो तभी इस पर वापस आ पाएगी जब वो यहाँ से परपेंडिकुलर जाए, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो परपेंडिकुलर हो जाए। ये सॉरी, इतना दूर नहीं जाएगी, केवल यहीं पर आएगी, यहाँ से वापस हो जाएगी। ठीक है, आई मिरर से टकराई, परपेंड जैसी पैरेलल हो जाएगी यहाँ से जाने के बाद, वहीं पर से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन साइड कर रही है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो कहाँ, अगर कोई दूसरा लिक्विड यहाँ पर रखा जाए और इमेज 25 सेंटीमीटर कौन साइड करे, तो हमको क्या पता करना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पता करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ इसी को एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। देखो, जो भी हमको डिटेल्स दी गई हैं उसको अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। पहला ये कि हमको इसका आर हम पता कर सकते हैं। अगर हमने इसका आर पता कर लिया तो हम किसी भी लिक्विड के लिए वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं जहाँ पर कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, तो देखो, अगर आप सिर्फ यहीं तक देखो, यहाँ से यहाँ तक आई रे ऑफ लाइट, यहाँ से यहाँ तक गई, तो जो दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं क्लियरली, एक इस सरफेस पर ग्लास में और एक इस लेंस के साथ, आप इसे भी एक लेंस मान सकते हैं, ये भी एक लेंस मान सकते हैं आप इसको। अगर मैं बाहर कर दूं तो ये एक लेंस होगा लिक्विड का। ठीक है, तो ये जो लेंस है, दूसरा दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो v बन रहा है वो कितना बन रहा है, इनफाइनाइट पर इमेज बन रहा है, बिकॉज पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, N3/V माइनस का N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R प्लस का N3 माइनस N2/R। तो देखो, यहाँ पर हमको v पता है, इनफाइनाइट है, u हमको -15 पता है। ठीक है, N2 N1 पता है, N3 पता है, सिर्फ r नहीं पता। तो आप जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो N3 की वैल्यू 4/3 अपॉन इंफिनिटी, N1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू -15, N2 माइनस N1 कितना होगा, 3/2 माइनस का 1 अपॉन r प्लस माइनस का, अब देखो N3 की जो वैल्यू है वो है 4/3 और N2 की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई r। अब देखो यहाँ माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि इसका जो r है वो, इसका जो r होगा वो अंदर बन रहा होगा ना, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसके नीचे इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ से जब r सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर।
जब आप यहाँ से आर सॉल्व कर लोगे तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको उसने क्या, अब दूसरा उसने दिया है, अगर हमको आर पता चल गया तो हम यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वैल्यू के लिए, यानी कि n3 डैश की किस वैल्यू के लिए सेम इक्वेशन पर अगर हम n3 डैश पता कर दें, n1 अपॉन यू, यानी कि n1 की वैल्यू 1 अपॉन यू की वैल्यू -25 इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 3/2 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू 10 आपको पता है अभी, ठीक है, माइनस का n3 डैश माइनस का 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ से आप n3 डैश सॉल्व करेंगे तो n3 डैश सॉल्व करने पर आएगा 1.6। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि रिट्रेस कर रहा है, पाथ तभी रिट्रेस करेगा जब वो पैरेलल हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके v निकाला, v u और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी, तो इसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज किया। मैं फॉर्मूला थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने आंसर निकाला, ठीक है। थैंक यू सो मच। A convex lens of focal length 15 cm and concave mirror of focal length 30 cm are kept their optical axis PQ and RS parallel but separated in vertical distance by 0.6 meter. As shown, the distance between the lens and the mirror is 30 cm. An upright object AB of height 1.2 meter is placed on the optic axis PQ of the lens at a distance of 20 cm from the lens. If A dash B dash is the final image formed, A dash corresponding to A and B dash corresponding to B, find the distance of B dash below optic axis of the lens. Let us try and understand what is given to us. We have a convex lens and a concave mirror aligned along the horizontal axis and object is placed near the lens. First we need to find out image distance for this lens and then magnification of the image. The image distance for the lens can be obtained by this formula, 1 by f equal to 1 divided by v minus 1 divided by u, where u is object distance for the lens and v is image distance for the lens and f is focal length of the lens, and we have given that u equal to plus 20 centimeter and f equal to minus 15 centimeter. Now we can find image distance. 1 divided by v equal to 1 divided by f plus 1 divided by u. 1 divided by f is minus 15 centimeter plus 1 divided by u is plus 20 centimeter. After solving this we get 1 by v equal to minus 1 divided by 60. So v equal to minus 60 centimeter. The negative sign indicates that the image is formed to the left of the lens and the image is real. Now for magnification of the lens, taking ml, and formula for magnification of lens is image distance divided by object distance, v divided by u. V is minus 60 and u is 20. So minus 60 by 20 is minus 3. The negative sign indicates that the image formed is inverted and the image is magnified by a factor of 3. Real and inverted. Image distance of the lens is left to the 60 centimeter. And magnified by 3 for the mirror. Let us first look at the concave mirror. Since the object for the mirror is the image formed by the lens, so taking this equation as first equation, the object distance for the mirror is u equal to minus 60 plus 30 equal to minus 30 centimeter, and focal length is given f equal to
30 centimeter. Now using equation 1, we can find image distance for the mirror. 1 divided by V equal to 1 divided by F plus 1 divided by U. 1 divided by V equal to 1 divided by F is 30 centimeter plus 1 divided by U is minus 30 centimeter. After solving this, we get 1 divided by V equal to 1 divided by 15 centimeter. So V equal to 15 centimeter. This is the image at distance of 15 centimeter from the pole of the mirror. And now for magnification of the mirror, equal to minus image distance divided by object distance, and V is 15 centimeter and U is minus 30 centimeter. So after solving this, we get plus 1 by 2. Positive sign here indicates that the image formed is inverted and the image is magnified by 0.5. And now for net magnification, M net equal to magnification of lens into magnification of mirror, which is minus 3 into 1 by 2 or 0.5, which is equal to minus 1.5. Therefore, the image A dash B dash is minus 1.5 times the size of object AB. A dash B dash, size of A dash B dash is minus 1.5 into 1.2 equal to minus 1.8 centimeter. The negative sign indicates that the image is inverted. This image will form if we draw the diagram. Lens of image is here magnified by 3 and this distance is 0.6, and mirror image is here, size of A dash B dash is, and now we have to find the B dash. Remember that PQ is the optic axis of the lens and RS is the optic axis of the mirror. The image of B formed by the convex lens is 0.6 centimeter above RS. Since it forms inverted image along PQ with the tip of the B on the Q and the distance between PQ and RS is 0.6 centimeter, this image gets magnified 0.5 times by the mirror, which means that the image of B gets displaced by 0.6 into 0.5, which is equal to 0.3 centimeter up from RS. This means that the B dash will be 0.3 centimeter above RS. This is the answer.